नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने शुरू किया था, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं पढ़ के। आज हमारी छठी डिस्ट्रिक्ट हमने शुरू करना है और हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है आज हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिरमौर की सीमा 2 जिलों के साथ लगती हैं, सबसे ज़्यादा शिमला के साथ और नंबर 2 पर सोलन के साथ। ठीक है, और सिरमौर हिमाचल प्रदेश के साउथ में बिल्कुल है। ठीक है, इसके ईस्ट में यहाँ पर उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, थोड़ी सी यहाँ पर यूपी की बाउंड्री भी टच हो जाती है और इसके पश्चिम में ठीक है हरियाणा आ जाता है, एचआर की बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, तो 3 स्टेट और 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिरमौर में कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिरमौर का प्रॉपर तरीके से मैप स्टडी करें तो इसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं राजगढ़। ठीक है, यहाँ पर ठीक है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो शिमला और सोलन के साथ कनेक्टेड है, इसका नाम है राजगढ़, जिसको पीच वॉलम एशिया भी कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आड़ू का उत्पादन हम राजगढ़ में देखते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है पच्छाद। पच्छाद की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, सोलन के साथ लगती है। ठीक है, और तीसरा जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं नाहन। ठीक है, नाहन की पूरी बाउंड्री किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ। और यहाँ पर ठीक है पोंटा साहिब क्षेत्र सबसे बड़ा यानी कि सब डिवीजन है ठीक है सिरमौर में, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी देखने को मिलती हैं, हरियाणा के साथ भी देखने को मिलती हैं और उत्तराखंड के साथ भी। ये हमारा पोंटा साहिब हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ छोटे छोटे एरिया जिसको हम कमरऊ बोलेंगे। ठीक है, कमरऊ क्षेत्र हो गया। ठीक है जी, ये आपका सलाल क्षेत्र हो गया। ठीक है जी, और ये आपका रौनाट क्षेत्र हो गया। ठीक है, रौनाट ये भी इंपॉर्टेंट सिरमौर का पार्ट है। ठीक है जी, और ये वाला जो सेंट्रल पार्ट आप देखने को मिल रहा है ठीक है ये रेणुका क्षेत्र है। ठीक है, रेणुका ऑफ सिरमौर। तो आप इसको मैप में समझ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। और ये ददाऊ क्षेत्र हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं संगड़ा। ठीक है, संगड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ सिरमौर। आप इसको प्रॉपर तरीके से मैप भी समझ सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। सेंट्रल पार्ट रेणुका और ददाऊ हो गए, नॉर्दर्न पार्ट आपके ठीक है सबसे ऊपर आपका राजगढ़, राजगढ़ से नीचे पच्छाद और संगड़ा क्षेत्र, वेस्ट में आपके नाहन, ईस्ट में आपका जो शिलाई क्षेत्र हो गया। ठीक है, और कमरऊ क्षेत्र हो गया और साउथ में हो गया है पोंटा साहिब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डिस्ट्रिक्ट को समझ सकते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन सिरमौर की 5,29,000। ठीक है जी, पुरुष जनसंख्या 2,76,289, महिला जनसंख्या 2,53,000 के अप्रोक्सीमेट। पॉपुलेशन ग्रोथ 15.50% 54% है, काफी आगे हैं सिरमौर। ठीक है, और सिरमौर का क्षेत्रफल 2,825 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व एक किलोमीटर में 188 लोग रहते हैं सिरमौर में। और हिमाचल प्रदेश में ठीक है सिरमौर की जनसंख्या टोटल 7.72% है सिरमौर की कुल जनसंख्या में। सेक्स रेशियो की बात करें अगर हम, ठीक है, जो सेक्स रेशियो है वो 918 है सिरमौर का, 918 है। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं 928, इसमें भी सिरमौर काफी अग्रणी जिलों में आता है। क्लियर हो रहा है यहां तक आप लोगों को? ठीक है, इसके साथ साथ हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सिरमौर में काफी मात्रा में एसडीएम दिए हैं, एचएस दिए हैं, ठीक है, तहसीलदार दिए हैं। तो बहुत लिटरेसी रेट काफी ठीक ठाक है, 78% है टोटल, जिसमें से 85% और महिला का 71.36%। आप एक एक करके चीजों को नोट कर सकते हैं। और टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन यानी कि कुल बच्चे कितने हैं, 69,000 टोटल बच्चे हैं सिरमौर जिले में। क्लियर हो गया है? चाइल्ड प्रपोर्शन यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का कितना परसेंट है, 13.14% कुल जनसंख्या का।
शेड्यूल्ड कास्ट जो अनुसूचित जाति की संख्या है वो 30.34% और शेड्यूल्ड ट्राइब भी 2.63% देखने को मिलता है, जिसको हम जो मुख्यतः हाटी क्षेत्र के एरिया में आते हैं। माइनॉरिटी पॉपुलेशन अल्पसंख्यक 7.60% है, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी, ठीक है, सिखों की जनसंख्या आती है सबसे ज्यादा, यानी कि सिखों की सबसे ज्यादा जनसंख्या उन्ना के बाद सिरमौर में देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें सिरमौर की, तो एरिया तो हम पढ़ ही चुके हैं और कुल जनसंख्या भी हम दे चुके हैं। सब डिवीजन की संख्या बात करें तो 7 है, यानी कि 7 एसडीएम बैठते हैं सिरमौर में, उसके नाम भी देख लेंगे। तहसील और उप तहसीलों को मिलाकर कुल 14 संख्या हो जाती है। ग्राम पंचायतों की संख्या 259, हिमाचल प्रदेश का पूरा ओवरऑल हम इससे पहले रिव्यू देख चुके हैं। और जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, नगर परिषद हैं, उसकी संख्या 2 है, नाहन और पोंटा साहिब, ये 2 नगर परिषद देखने को मिलते हैं सिरमौर में। ठीक है, पूरे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो देखने के लिए आप पहले की जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, वहां से चीजें आपको पता चलेगी। और नगर पंचायत की संख्या 1 है राजगढ़, और महानगर निगम या नगर निगम की संख्या कोई भी नहीं है सिरमौर में आज तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट, यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है, पोंटा साहिब को भी अभी तक क्या नहीं डिस्कस किया गया है, क्या नहीं डिक्लेयर किया गया है, महानगर या फिर हम कह सकते हैं नगर निगम नहीं डिक्लेयर किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल्स की बात करें, नगर परिषद की बात करें, हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, नाहर, पोंटा साहिब, राजगढ़ हो गए, ठीक है। और विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी कौन कौन सी है, 5 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पोंटा साहिब, जहां से सुखराम चौधरी जी क्या है मिले हैं। नाहन, जहां से श्री अजय सोलंकी, ठीक है, श्री रेणुका जी से विनय कुमार जी हैं। पच्छाद से रीना ठाकुर हैं। जब हिमाचल प्रदेश असेंबली के चुनाव हुए तो रीना कश्यप एकमात्र महिला थी हमारी विधानसभा के 68 पुरुषों में से, ठीक है। और जो प्रेजेंट है वर्तमान में लाहौल स्पीति से भी एक महिला रिप्रेजेंट करी, यानी कि टोटल 2 ही फीमेल है हमारी विधानसभा में। और 5वीं सीट है शिलाई की, जहां से हर्षवर्धन चौहान, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय इनको दिया गया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है पहले ही, ठीक है। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्या हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 5 आपके विधानसभा सीट्स हो गई। आप यूं समझ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में टोटल 68, ठीक है, जिसमें से 20 रिजर्व्ड हैं एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने पढ़ रखा है कहाँ से पर कितनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो अगर कुल्लू चंबा को कुल्लू और बिलासपुर को छोड़ दे तो वहां पर 4-4 है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है, ठीक है। मंडी, शिमला, कांगड़ा को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 4-5 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलता है। सब डिवीजन कौन कौन से हैं, एक सब डिवीजन है नाहन, ठीक है। नाहन में एक तहसील भी आती है नाहन तहसील, एक सब तहसील भी आती है रौनाट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है नाहन क्षेत्र में। दूसरा पोंटा साहिब, ठीक है, पोंटा साहिब सब डिवीजन है और तहसील भी है पोंटा साहिब, और एक सब तहसील देखने को मिलेगी आपको नारग में, ठीक है, पोंटा साहिब वाले क्षेत्र में। राजगढ़ एक सब डिवीजन हो गया, ठीक है, राजगढ़ एक तहसील भी है और एक सब तहसील आपको पजौता में देखने को मिलेगी। पजौता आंदोलन आपने देखा हुआ है, राजगढ़ क्षेत्र में पजौता का इंपॉर्टेंट एरिया आता है। संगड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी सब डिवीजन है, संगड़ा तहसील भी है, और यहाँ की एक सब तहसील देखोगे आप हरिपुर धार, जहां पर एक मंदिर भी है जिसको हम भंगाणी सही माता का मंदिर बोलते हैं, हरिपुर धार में देखने को मिलेगा। शिलाई, शिलाई भी एक सब डिवीजन, एक तहसील भी है, और यहाँ पर एक सब तहसील माजरा देखने को मिलेगी। रेणुका जी एक सब डिवीजन है, तहसील भी है रेणुका जी, और सब तहसील यहाँ पर ददाहू देखने को मिलेगी, नॉट डढ़ाऊ, ये ददाहू है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये भी हो गई है। पच्छाद, ये भी आपको एक सब डिवीजन देखने को मिलेगा, तहसील भी है पच्छाद, और यहाँ पर एक सब तहसील देखने को मिलेगी आपको नौराधार, और एक सब तहसील देखने को मिलेगी आपको कमराऊ, ठीक है, नॉट कामरू बट कमराऊ, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट तहसील एंड सब तहसील इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं सिरमौर के कुछ महत्वपूर्ण या हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, इसमें हम ज्योग्राफी भी पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी भी कंप्लीट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट के टॉपिक होंगे उसमें केवल हम हिस्ट्री ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस आता है नाहन, 1621 में
राजा करम प्रकाश के द्वारा नाहन शहर की स्थापना की गई थी। इसको करम प्रकाश ने ही अपनी कर्म करके, ठीक है, नाहन शहर बसाया, नाहन को अपनी राजधानी के रूप में बसाया। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है जी, नाहन के करम प्रकाश, ऐसा आप समझ सकते हैं। वर्तमान में नाहन जिला मुख्यालय है और इसकी ऊंचाई 932 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है, रानीताल बाग उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। कभी पूछा जाए रानीताल बाग कहाँ पर है, ठीक है जी, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको नाहन में देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है चूड़धार, इंपॉर्टेंट प्लेस है चूड़धार। ठीक है जी, दक्षिण हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 11,965 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि साउदर्न हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। इसको हम चूड़ चांदनी के नाम से भी जानते हैं, हिम की चूड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, बेंगल ऑफ स्नो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चूड़धार का, ठीक है, 60% क्षेत्रफल कहां पर है, सिरमौर के पास है, जबकि 40%, यहाँ आप लिख सकते हैं 60 सिरमौर के पास है, 40% शिमला के पास है। यहीं पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी खोजी थी, ऐसा माना जाता है। और पास में डुंडी देवी मंदिर है और प्राचीन नगर के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। जातक फोर्ट, ठीक है जी, जातक किला गोरखा सेनापति रणजोर सिंह थापा के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, अमर सिंह थापा का बेटा था ये। इसने किताबें लिखी हैं, तारीख रियासत सिरमौर, जो कि सिरमौर का एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एक सोर्स है। ठीक है जी, और 1810 में इस किले का निर्माण किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है हरिपुर धार। हरिपुर धार नामक एक पर्वत भी देखने को मिलता है। जुब्बल रियासत की सीमा की रक्षा हेतु यहाँ पर किले का निर्माण किया गया था। राज्यों के बीच सीमा विवादों का गवाह बना है हरिपुर धार। ठीक है, जुब्बल और किसके बीच में। और मैं यहाँ पर लिखना, एक चीज और लिख लेना है यहाँ पर, माँ भंगाणी साहिब मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नाम जरूर लिखना, माँ भंगाणी साहिब मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। भंगाणी साहिब का एक युद्ध भी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ा था, इतिहास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब सिरमौर का एक उपमंडल मुख्यालय है। ठीक है, शिमला नाहन देहरादून मार्ग पर ऊंचाई इसकी 397.7 मीटर है। ठीक है, सिखों और हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। इनफैक्ट, ठीक है जी, जो कार्य गुरु गोविंद सिंह जी की कार्यस्थली ही किसे माना जाता है, पोंटा साहिब को माना जाता है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की स्थापना करी थी, दशम ग्रंथ लिखा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दशम ग्रंथ, मेदिनी प्रकाश ने उनको इनवाइट किया था, उसके बाद वो सिरमौर के पोंटा साहिब में रहे थे। ठीक है जी, प्रसिद्ध गुरुद्वारा पोंटा साहिब। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी स्टेट, गोविंद सिंह जी ने लगभग अपने जीवन के 4 वर्ष यहाँ पर बताए थे, 1685 से 1689। ठीक है, नाम इसका पांव टिका। ठीक है, पांव टिका। ठीक है जी, पांव टिकाना से उत्पन्न हुआ है पोंटा। ठीक है जी, कई बार पूछा जाएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लो। ऋषि कल्पी मेमोरियल कहाँ पर है, तो ऋषि कल्पी मेमोरियल ये भी आपको पोंटा साहिब में देखने को मिलेगा। दरबार स्थान कहाँ, ये भी एक्स्ट्रा नोट कर लेना है आपने। दरबार स्थान कहाँ है, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पोंटा साहिब में। क्लियर हो गया है, तो ये चीजें आप प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आता है राजगढ़। राजगढ़ सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल है, जनसंख्या 76,509 है। ठीक है, और भगवान शिव के वंशज भगवान शिरगुल की छाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भगवान शिव की जो छाया है, शिरगुल भगवान, ठीक है, या शिरगुल देवता, उनके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि शिरगुल महाराज का जो निवास स्थान वर्तमान में हम देखते हैं, चूड़धार देखते हैं। भगवान शिरगुल पहले शाया गांव आए और बाद में चूड़धार पहुंचे और यहीं पर बस गए थे। ठीक है, चूड़धार में भगवान शिरगुल का मंदिर देखने को मिलता है, या देवता शिरगुल महादेव, शिरगुल महादेव भी कह सकते हैं एक हिसाब से। एक अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है, आप वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, लगभग 8-9 घंटे का ट्रैकिंग प्लेस है। ठीक है जी, नाहन से 42 किलोमीटर दूर मोटरेबल सड़क से जुड़ा है, सरान क्षेत्र है। और पोगशाई 34 किलोमीटर सोलन से 52 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि सरान क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपका सिरमौर में देखने को मिलेगा। सिरमौरी ताल प्राचीन नगर सिरमौरी पाउंटा साहिब से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम गिरी नदी के किनारे है।
ठीक है। सिरमौरी ताल कभी सिरमौर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। ये एक प्राचीन नगर है, पांवटा साहिब से 16 किलोमीटर दूर गिरी नदी के किनारे स्थापित किया है या स्थापित है। कभी सिरमौर रियासत की राजधानी थी। पास ही सिरमौरी ताल अब लगभग सूखा है वहां पर। ठीक है, कोई भी पानी नहीं है। दक्षिण तट पर पत्थर का स्तंभ देखने को मिलता है। नगर के विनाश की किंवदंती से जुड़ा है, यानी कि लोग मानते हैं कि नगर के विनाश का कारण यही स्तंभ माना गया। त्रिलोकपुर एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट एरिया है, माँ बालासुंदरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। राजा दीप प्रकाश ने, ठीक है, बालासुंदरी मंदिर में दीप जलाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1573 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 84 घंटी वाली देवी इनको कहते हैं। माँ बालासुंदरी मंदिर इंपॉर्टेंट दीप प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। मंदिर के बाहर बड़ा टैंक है जिसका निर्माण कंवर सर्जन सिंह के द्वारा 1867 में किया गया था। मां वैष्णो देवी का बाल्यकाल स्थान माना जाता है और उत्तरी भारत में लाखों श्रद्धालु यहां पर भी आते हैं। तो एक फेमस टेम्पल है मां बाला सुंदरी का। ठीक है जी। 2 बार साल में मेला लगता है। ठीक है। कब कब लगता है? शुक्ल अष्टमी की चतुर्दशी, यानी कि 2 बार जब नवरात्रे होती हैं तो नवरात्रों का मेला बाला सुंदरी मंदिर में लगता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमारे कंप्लीट हो गए जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की। सबसे पहले नाम आता है इमामुद्दीन। ठीक है। इमामुद्दीन, इनका संबंध है अमोरपुर मोहला, नाहन के रहने वाले थे ये। ठीक है। एक शिल्पकार है। ठीक है। एक शिल्पकार है। बाबा बालक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध रचना बाबा बालकनाथ की प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। टोक्यो गांव पाउंटा से लाई गई थी ये बाबा बालकनाथ की मूर्ति। ठीक है। इनका इसका कंस्ट्रक्टर, इसको बनाने वाला यही व्यक्ति है। इन्होंने हनुमान गिरिनगर में पड़ता है। महात्मा गांधी, जो कि यमुना पार्क पाउंटा साहिब में देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर वाई.एस. परमार की मूर्तियों का निर्माण भी किया था। तो इमामुद्दीन एक अच्छे शिल्पकार थे। अगला नाम आता है किंकरी देवी का। ठीक है। जन्म 1927, सिरमौर के घाटो गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण लेडी थी, एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण से संबंधित ये महिला है। एचपी हार्टकोट नाम आता है इनका, हाई कोर्ट ना होकर हार्टकोट। ठीक है। सॉरी, एचपी हाई कोर्ट 1927 में, अच्छा हाई कोर्ट ही है, हार्टकोट नहीं है। एचपी हाईकोर्ट 1987 में अवैध खनन पर रोक हेतु जनहित याचिका दायर इन्होंने करी थी। ठीक है। जनहित याचिका इन्होंने दायर करी थी। ठीक है। अवैध खनन के लिए, जो भी वहां पर माइनिंग हो रही थी उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। 1999 में, 1999 में जो समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय 1995 में अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, जो कि चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ था, वहां पर भी ये आमंत्रित हुई थी। हिलैरी क्लिंटन, ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी द्वारा इनको इनवाइट किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। किंकरी देवी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए कार्य किया। डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनको हम हिमाचल प्रदेश के फादर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहते हैं। ठीक है। 4 अगस्त 1906 सिरमौर के भगथन में इनका जन्म हुआ। 2 मई 1981 में इनकी मृत्यु हुई। जब संविधान सभा बनी थी, हिमाचल संविधान सभा बनी थी भारत के अंदर, उसमें ये हिमाचल प्रदेश से सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। 1948 में सुकेत सत्याग्रह में भी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका रही थी। ठीक है। हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट रोल पद्मदेव का आता है मुख्यतः। ठीक है। पंडित पद्मदेव जी अखिल भारतीय राज्य प्रजा सम्मेलन के अध्यक्ष रहे 1947 में। ठीक है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सभी के सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हर चीज। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश 1952 से 56, और 1956 में ये, ठीक है, संसद बन गए थे। उसके बाद 19 उसके बाद ये
1962 से लेकर 1977 तक, ठीक है, 4 बार हिमाचल प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। 1957 में संसद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, मैं पहले ही बता चुका हूं। 1961 में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अधिवक्ता करी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एडवोकेट थे, उससे पहले ये जज भी रह चुके थे, ठीक है। पेशे से वकील थे, जज का काम भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जुडिशरी करी थी, ठीक है। और बहुत सारी किताबें लिखी है इन्होंने, जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलियंड्री, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। हिमालय पर बहुपति प्रथा जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर ये किताब लिखी है इन्होंने। हिमाचल प्रदेश इन प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, ये दूसरी महत्वपूर्ण किताब है, जिसको भी नोट करें। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये भी तीसरी किताब है। एचपी एरिया लैंग्वेज स्ट्रेटजी फॉर हिल एरिया, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय डॉक्टर परमार। दलीप सिंह राणा, जिसको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है, सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके हैं, पेशेवर पहलवान, रिंग में इनको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आई थिंक सब लोग इनके जानते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू में ये पहले भारतीय मूल के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बाद तीसरा टॉपिक हम इसमें लेकर चल रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ सिरमौर, ठीक है। कुछ बाउंड्री देख लेते हैं। जिला बाहरी हिमालय श्रेणी शिवालिक दून घाटी छोड़कर जिसे क्यारदादून कहते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि सिरमौर शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, क्लियर, ठीक है जी। दूसरा, अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें बहुत से पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अधिकतम लंबाई पश्चिम से पूर्व 77 किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ 80 किलोमीटर है। ज्यादा इस तरह के एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं बनते। बाउंड्री कहाँ किस किस के साथ लगती है? शिमला के साथ नॉर्थ में, ठीक है। टॉन्स एंड यमुना रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट शिमला से ही तो प्रभावित होती है, इससे आती है इसमें। हरियाणा के साथ बॉन्ड लगती है साउथ और वेस्ट में, सोलन के साथ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शिमला, ठीक है, सोलन, दो ऐसे जिले हैं, इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री लगती है, ठीक है जी। ज्योग्राफी के तौर पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं सिरमौर को। एक क्षेत्र को बोलते हैं ट्रांसगिरी, एक को बोलते हैं सीसगिरी, एक को बोलते हैं क्यारदादून, जो कि मैदानी क्षेत्र है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको हम ट्रांसगिरी और सीसगिरी क्षेत्र बोलेंगे, और जो दून घाटी का मैदानी क्षेत्र है वो क्यारदादून वैली कहलाता है। ट्रांसगिरी रीजन जो क्षेत्र है, इसमें जंगली पर्वत जिनका उच्चतम बिंदु चूड़ पीक, ठीक है, यानी कि चूड़ चांदनी की धार, ऊंचाई 11,982 मीटर, यानी कि जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं वो आपके ट्रांसगिरी में आते हैं। ट्रांसगिरी में कौन कौन सी धारें आती हैं, प्रमुख धारें, तो आप नोट कर सकते हैं, टपरोली धार, जड़ोल धार, नोहरा धार, ठीक है, हरिपुर धार, दूधम धार, ये धरना होके धार है, और निगाली धार, ठीक है, और शिलाई धार, तो दीज आर इंपॉर्टेंट, और कमरऊ धार और शिलाई धार, ये इंपॉर्टेंट का आपको जितने भी, जब आप इसको मैप में देखोगे प्रॉपर तरीके से, टपरोली, ठीक है, जड़ोल, नोहरा धार, हरिपुर धार, दुद्धम धार, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे ही ट्रांसगिरी के क्षेत्र हैं, और ट्रांसगिरी के लोग ही, ठीक है, ट्राइब्स भी आते हैं। क्लियर हो गया है? यहां से नैरा नदी निकलती है जो टॉन्स नदी में मिलती है, ठीक है, इस क्षेत्र से। और अगला पार्ट आता है सीसगिरी, ठीक है। आप मैप में एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि मैं मैप पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। बीचों बीच काट लीजिए, एक क्षेत्र आ गया ट्रांसगिरी, एक आ गया सीसगिरी। ट्रांसगिरी में जो मैं पहले बता चुका हूं, कमराऊ, हरिपुर धार वगैरह, वो सारे एरिया आएंगे। सीसगिरी, यहां से होकर सेंधार और धाटीधार गुजरती हैं, ठीक है, जलाल नदी बहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सेंधार और धाटीधार आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? सीस आपके सीसगिरी में। पश्चिम में मारकंडा नदी बहती है, ठीक है, और बाटा नदी बहती है, ठीक है जी। और क्यारदादून घाटी उपजाऊ और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट हिल्स, जातक हिल्स की बात करते हैं। सिरमौर का ऐतिहासिक स्थल है जातक हिल,
सिरमौर का ऐतिहासिक स्थल स्थल है। यहाँ ब्रिटिश और गोरखों के बीच प्रसिद्ध युद्ध था। जातक किला मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिसका निर्माण रणजौर सिंह थापा के द्वारा किया गया था, ठीक है। जातक किला इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। पहाड़ी किला रणजौर सिंह थापा गोरखा नेता ने बनवाया जब उसने नाहन पर आक्रमण किया था 1810 में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जातक का नाम पास के कनेट गांव से पड़ा हुआ है, इसलिए इसको जातक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है हरिपुर धार, ठीक है। हरिपुर धार हरिपुर धार नामक पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ सिरमौर राज्यों के शासकों ने किला बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट फोर्ट आ गए, जातक फोर्ट और हरिपुर धार फोर्ट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फोर्ट आ गए। इंपॉर्टेंट धार इन सिरमौर, सिरमौर में बहुत सारी रेंजेस हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनको धार कहते हैं। नंबर 1 चूड़धार, ट्रांसगिरी क्षेत्र का पार्ट है, इसे चूड़चांदनी धार भी कहते हैं, पहला। नंबर 2 टपरोली धार या जड़ोल धार इसको बोलते हैं, ये भी ट्रांसगिरी क्षेत्र का पार्ट है, राजगढ़ तहसील इसमें बसा हुआ है। नौहरा धार, इसको नौहरा धार लिख लीजिए, चूड़धार शिखर के बेस कैंप को ही नौहरा धार बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नौहरा धार से ही चूड़धार के लिए आप जा सकते हो। अगर आपने कभी ट्रैकिंग करना होगा तो नौहरा धार से ही 8 किलोमीटर आपको ट्रैक करके चूड़धार पहुंचना होगा, ठीक है। आप शिमला होते हुए भी जा सकते हो, चौपाल क्षेत्र होते हुए, दूसरा रास्ता वो भी है, ठीक है। एक शिलाई धार देखने को मिलेगी, ये ट्रांसगिरी क्षेत्र का पार्ट है ये भी, ठीक है। हरिपुर धार मैं पहले ही बता चुका हूं, मां बंगाणी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दुद्दम धार ट्रांसगिरी क्षेत्र का ये भी पार्ट है, यानी कि सिरमौर का मैक्सिमम क्षेत्र जो पहाड़ी एरिया है वो ट्रांसगिरी क्षेत्र में। सिसगिरी में नाहन पोंटा साहिब वाले क्षेत्र आते हैं, प्लेन एरियाज आते हैं। कमराऊ धार, ठीक है, जो कमराऊ धार है ट्रांसगिरी क्षेत्र का पार्ट है। निगाली धार ये भी ट्रांसगिरी का क्षेत्र है। सैन धार, ठीक है, ये आपका सीसगिरी का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है सैन धार गिरी नदी के समांतर उत्तर पश्चिम के दक्षिण में ददाऊ पर समाप्त होती है सीसगिरी क्षेत्र में, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जलाल नदी सैनधार और धाटीधार को विभाजित करती हैं। ये एज इट इज पॉइंट सिरमौर एज इट इज पॉइंट एचपीएस के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। धाटीधार, ठीक है जी, सैनधार के समांतर चलती है और क्षेत्र की दक्षिण पूर्व से सीमा बनाती है, ठीक है। अब कुछ इकोनॉमी के फैक्टर भी, कुछ इकोनॉमी के पॉइंट भी हम सिरमौर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मृदा यानी कि मिट्टी कैसी, हल्की बलुई भारी चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। पोंटा घाटी में बलुई और बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। जरूर नोट करें इन चीजों को। पच्छाद क्षेत्र, ठीक है, जो रेणुका नाहन मध्यम दोमट से चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है। मक्का फसल के लिए प्रसिद्ध है आपका पच्छाद और रेणुका क्षेत्र। अन्य फसलें, अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, सिरमौर में। हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में शिमला में होता है। मटर का सबसे ज्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। गेहूं का प्रोडक्शन भी होता है, चावल का भी, लेकिन गेहूं चावल अत्यधिक मात्रा में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। विशेष किस्में किन्नौरी अर्कल लिंकन बूल ये दोनों ही किसकी, मटर की किस्म है, नोट करें। यहां से प्रश्न पूछा गया है किन्नौरी अर्कल क्या है, लिंकन बून क्या है, ठीक है। तो लिंकन बून और किन्नौरी अर्कल ये दोनों सिरमौर में उगाए जाने वाले मटर की किस्म है। सोलन गोला, ठीक है जी, और लालिमा, लालिमा लिख लेना यहां पर एक लालिमा, ये दोनों क्या है, ये आपके टमाटर की किस्में हैं जो कि सोलन में उगाई जाती है। फूड प्रोसेसिंग सेंटर आपको कहां देखने को मिलेगा, धौला कुआं, ये धौला कुआं है, इंपॉर्टेंट है धौला कुआं में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इकाई है, ठीक है जी। आपका फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर कहां देखने को मिलेगा, राजगढ़ और भागथन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां के डॉक्टर वायस परमार भी थे। मछली की किस्में, ठीक है, मूली, अशीर, ठीक है, गिड़, मिरर कार्प, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मछली प्रोडक्शन भी सिरमौर में होता है, ठीक है जी। पहला उद्योग फर्स्ट इंडस्ट्री, ठीक है जी, नाहन फाउंड्री लिमिटेड 1875 में राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा इसको बनाया गया था। नाहन फाउंड्री इंपॉर्टेंट तारपीन फैक्ट्री है, इसको जरूर नोट करें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह पर तारपीन फैक्ट्रीज हैं, एक नाहन, ठीक है,
नाहन फाउंड्री के नाम से एक आपको, ठीक है, बिलासपुर में देखने को मिलेगी। बिलासपुर में एक जगह पड़ती है कोठीपुरा, ठीक है, इसके बारे में हम बिलासपुर में भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट तारपीन फैक्ट्री है, बिरोजा फैक्ट्री बोल सकते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, गम जैसा निकलता है, उसको बिरोजा कहते हैं, जिससे तारपीन बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। अन्य उद्योग रेंजिन और टर्पाइन फैक्ट्री, ठीक है, इसको तारपीन फैक्ट्री बोलेंगे। 1945 1949 में इसकी सब ब्रांचेस बनाई गई थी। और सीमेंट फैक्ट्री ये आपको राजबन में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री राजबन में लगी थी, 1887 की बात है ये, ठीक है। पहला बैंक नेशनल बैंक, नाहन नेशनल बैंक, ये खुला था, ठीक है, 1893 में। 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर की स्थापना हुई। 1955 में ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक ऑफ, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ एचपी में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। आगे इकोनॉमी हमारी एचपी की कंप्लीट बची है, उसको हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेले और त्योहार आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में पूरी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ चीजें छूट गई या कुछ हाईलाइटेड चीजें, जैसे कि ब्यास मेला, चैत्र महीने में ब्यास गांव जो कि पोंटा तहसील में पड़ता है, ब्यास ऋषि को समर्पित है, ये मेला लगता है। नाग नावना मेला, ठीक है, एक गांव पड़ता है पुरो वाला गांव, पोंटा तहसील में, ठीक है, वहां पर मनाया जाता है नाग नावना फेयर, ठीक है जी। रेणुका मेला दीपावली के 10 दिन के बाद मनाया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक अंतरराष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। गांधी मेला ये एक जगह पड़ती है पोंटा में, अंबोया। 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है, गांधी जी को समर्पित है, उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो आज सिरमौर का इंपॉर्टेंट परिचय हमने पढ़ा, सिरमौर की ज्योग्राफी भी हमने पढ़ी, सिरमौर की इकोनॉमी भी हमने पढ़ी, उसकी डेमोग्राफी भी हमने देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिरमौर का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे टॉपिक, हमारे कंटेंट और हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। हम कंप्लीट हिमाचल प्रदेश को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और इसको हम जल्द कंप्लीट करने वाले हैं एचपीएस की सीरीज में, ठीक है जी। एचपीएस, टीजीटी, पीटी सभी सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।